Hello everyone. Today's topic for discussion is the reproductive cycle, which is also known as menstrual cycle. So menstrual cycle is a series of events that occurs regularly in female every 26th to 30th day throughout the childbearing period between menarche and menopause. मीन्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें क्या आता है, एक सीरीज़ ऑफ इवेंट है बेसिकली जो 26 टू 30th डे पे रेगुलरली रिपीट होता है इन दी फीमेल्स. बेसिकली जो ड्यूरेशन होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल का दैट इज़ 28 डेज एंड थ्रू आउट दी चाइल्ड बियरिंग पीरियड. चाइल्ड बियरिंग पीरियड कौन सा होता है, जो मिनार्के से लेके आपका मीनोपॉज तक का पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड बियरिंग पीरियड. मिनार्के इज commencement of menstrual cycle at 12 to 15 year of age, that is during puberty. 12 to 15 years में puberty आ जाता है फीमेल्स में. तो जो आपका मिनार्के है, मिनार्के का मतलब होता है जब menstrual cycle फीमेल्स में स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 12 to 15 years. तो उस पीरियड को हम बोलते हैं मिनार्के. एंड menopause means permanent cessation of the menstrual cycle at the age of 45 to 50 years. menopause में क्या होगा, जब आपका जो menstrual cycle है that get permanently cease, परमानेंटली बंद हो जाएगी, उस पीरियड को हम बोलते हैं मीनोपॉज. एंड थर्ड इज ओव्यूलेशन. ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए. ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन मीन्स रिलीज ऑफ द मैच्योर्ड एग फ्रॉम वन ऑफ द ओवरी एट 14th डे ऑफ एवरी मंथ विच इज़ नोन एज ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन में क्या होगा, आपका मेच्योर एग ओवरी से रिलीज होगा एट 14th डे, उस पीरियड को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन. अब ओवरीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओवरीज़ का क्या काम होता है, एक तो ये ओवम और एग के रिलीज़ में हेल्प करता है, दूसरा इट ऑल्सो हेल्प्स इन दी रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. एस्ट्रोजन जो आपका फीमेल सेक्स हार्मोन है, इनका ये रिलीज़ करवाने में हेल्प करती है. एस्ट्रोजन का काम होता है फॉलिकल मैच्योर करवाना. जो ग्राफियन फॉलिकल है, फॉलिक्यूलर जो मैच्योरेशन होती है दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन. एंड प्रोजेस्टेरॉन हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम सपोर्ट प्रेगनेंसी. मीन्स जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होगा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना, ये प्रोजेस्टेरॉन का काम है. जो ये आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों है, ये क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं. जो भी आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी डेवलपमेंट में भी ये आपका हेल्प करते हैं, ये दोनों हार्मोन्स. दिस साइकिल कंसिस्ट of a series of changes taking place concurrently in the ovaries and uterine lining, stimulating by changes in blood concentration of the hormone. आपका जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने बोला कि सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं. तो जो वो इवेंट्स हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, ओवरीज में एंड यूटेराइन में. ओवरियन साइकिल चलता है, एक आपका यूटेराइन साइकिल चलता है. और इन साइकिल्स को बेसिकली ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन साइकिल में, उनको स्टिमुलेट करता है ये दोनों हार्मोन्स. इन दोनों की ब्लड कंसंट्रेशन क्या है, उसके बेसिस पे ओवेरियन एंड यूटेराइन लाइनिंग में चेंजेस आते हैं. नाउ हाइपोथैलेमस हमें पता है जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं उनको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी. आप ये देखिए, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या है, ये रिलीज करता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन. जब ये हार्मोन का रिलीज होता है, दिस विल एक्ट ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी एंड रिलीज फीमेल गोनेडोट्रोफिन्स दैट इज FSH एंड LH. These are the hormones that act on the ovaries. ये दोनों hormones ovaries पे एक्ट करते हैं. जो FSH है, FSH ओवेरियन फॉलिकल की मेच्योरेशन में हेल्प करता है एंड रिलीज करवाता है एस्ट्रोजन का. एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, ये एस्ट्रोजन फिर से ये FSH के रिलीज को कंट्रोल करता है एंड ओवेरियन फॉलिकल की मैच्योरेशन में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, FSH को LH को प्रमोट करता है जो आपका एस्ट्रोजन है.
and maturation of ovarian follicle. This is the main important work of this estrogen. नेक्स्ट इज LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. जो आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से, इट विल एक्ट ऑन दी ओवरी एंड इट हेल्प्स इन दी मैचुरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम की मैचुरेशन में हेल्प करेगा. जो कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना. ये क्या करता है, ये आपका रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरॉन. LH का काम होगा प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज़ करवाना. प्रोजेस्टेरॉन जब रिलीज़ होता है तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है. ठीक है. जो आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है 14th डे पे, उस टाइम पे जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल रहता है एस्ट्रोजन के कंपैरिजन में वो हाई रहता है. ठीक है. अगर आपका ओव्यूलेशन जब हुआ है, अगर एग फर्टिलाइज्ड है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा. अगर एग अनफर्टिलाइज्ड नहीं है तो फिर क्या होगा, आपका जो एंडोमेट्रियम लेयर है यूटेरस की वो शेड हो जाएगी और इनके जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएंगे. दिस इज़ हाउ हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेट द रिलीज ऑफ FSH एंड LH. नाउ अगर हम एवरेज साइकिल की बात करें, जो आपका साइकिल का लेंथ रहता है, दैट इज़ जो ड्यूरेशन है 28 डेज नॉर्मली ये ड्यूरेशन रहता है. एंड देयर आर सर्टन फेजेस इन दी रिप्रोडक्टिव साइकिल विच कंसिस्ट. फर्स्ट फेज आता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज यूजुअली लास्ट्स अबाउट 4 डेज. जो मेंस्ट्रुअल फेज होगा जहाँ पे ब्लीडिंग होती है, जो ये फेज है, ये फेज अबाउट 4 डेज तक चलता है. देन आफ्टर दिस प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्टेड. और जो प्रोलिफरेटिव फेज़ है ये अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ का होता है. एंड प्रोलिफरेटेड फेज़ जो है ये 5th डे से लेके 14th डे तक ये पीरियड चलता है, जो प्रोलिफरेशन पीरियड है. देन आता है आपका सिक्रीटरी फेज़. जो ये फेज़ है इट इज़ ऑल्सो अबाउट फॉर 14 डेज. मीन्स ये सिक्रीटरी फेज़ स्टार्ट कब होगा, 15th डे पे स्टार्ट होगा एंड 28 डे पे ये लास्ट करेगा. दीज आर दी फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल और यू कैन से रिप्रोडक्टिव साइकिल. सो हियर यहाँ पे क्या है, ये पूरे के पूरे फेजेस दिखाए गए हैं. अब ये देखो, जो ये वाला पोर्शन है दिस इज़ ये आपको दिखा रहा है कि यूटेराइन साइकिल में क्या क्या चेंजेस आते हैं. जो ये वाला है दिस वन, एंड जो आपका ये वाला फेज है ए वाला, दिस शोज दी ओवेरियन साइकिल. अब अगर हम बात करें आपका यूटेराइन साइकिल की, यूटेराइन साइकिल में देखो जो ये वाली लेयर है ये क्या है, ये हमारी एंडोमेट्रियम है. जो ये पूरी की पूरी लेयर दिखाई जा रही है दिस इज़ दी एंडोमेट्रियम लेयर. एंड इस यूटेराइन साइकिल के जो फर्स्ट 4 डेज है इसको बोलते हैं, यहाँ पे होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो यहाँ पे शुरू होती है. यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, मीन्स विजाइना के थ्रू आपका जो ब्लड है ब्लड का रिलीज होगा. ठीक है. क्यों होगा, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है एंडोमेट्रियम यहाँ पे शेड हो जाएगी. ये फर्स्ट 4 डेज को काउंट करते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो में. देन मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद जो सेकंड फेज चलता है वो चलता है आपका प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, जो ये एंडोमेट्रियम लेयर शेड हो गई है, एंडोमेट्रियम में देखो जो ये डाउन वाली ये वाली लेयर है दिस इज द बेसल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम. एंड जो ये वाला लेयर है दिस वन इज द फंक्शनल लेयर ऑफ द endometrium. So in menstrual flow, during menstrual flow this functional layer get shed. ये शेड हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है. एंड प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा, प्रोलिफरेटिव फेज में जो आपका ये फंक्शनल लेयर है एंडोमेट्रियम का दिस स्टार्ट रीग्रो. जो ये लेयर है इसमें रीग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, फिर से ये
आपका रीजनरेट होना, प्रोलिफरेशन होगी इसमें और ये रीग्रो करना शुरू कर जाएगी। जो ये वाला पीरियड है, सेंटर वाली जो लाइन है, ये लाइन शो करती है फेज ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होगा, पहले ही मैंने बताया, जब आपका जो ओवेरियन फॉलिकल है, ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है एंड यहाँ से 14th डे पे एग रिलीज होता है, इस फेज को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। देन जो आपका प्रोलिफरेटिव फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज के बाद शुरू होता है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज 15th डे से लेके लास्ट करता है ऑन दी 28th डेज, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो आपका एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस होगी एंड ये क्या करता है, मींस अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाए तो ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब देखो, ये पूरा यूटेराइन साइकिल था। यूटेराइन साइकिल के साथ चलता है आपका ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल जो है वो 5th डे से शुरू होता है। जब प्रोलिफरेटिव फेज चलता है तो यहाँ पे साथ के साथ में ओवेरियन फॉलिकल वाला साइकिल चलता है, फॉलिक्यूलर स्टेज आपकी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, जब ये एंडोमेट्रियम जो है, जब इसमें प्रोलिफरेशन होती है तो साथ के साथ में यहाँ क्या हो रहा है, जो ओवेरियन फॉलिकल है उसकी डेवलपमेंट हो रही है। ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट किसकी प्रेजेंस में हो रही है, यहाँ पे ये देख रहे हो, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो हाई हो रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो रहा है। और ओवेरियन फॉलिकल की जो मैच्योरेशन होती है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये हार्मोन रिलीज होता है, ये ओवेरियन फॉलिकल की मैच्योरेशन करवाता है एंड ओवेरियन फॉलिकल मैच्योरेट होता रहेगा। साथ के साथ में जो एस्ट्रोजन का लेवल है, एस्ट्रोजन का लेवल भी राइज अप हो रहा है। एस्ट्रोजन का लेवल राइज अप होने से जो ये ओवेरियन फॉलिकल है ये भी इंक्रीज हो रहा है एंड 14th डे पे क्या होगा, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाएगी, जो एग है वो रिलीज हो जाएगा। दिस इज़ दी 14th डे। और अगर हम बात करें सीक्रेटरी फेज़ की, सीक्रेटरी फेज़ के ऑपोजिशन में फेज़ जो आपका ओवेरियन साइकिल में चलता है दैट इज़ कॉर्पस ल्यूटियल फेज़। मींस जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और साथ के साथ में सीक्रेटरी फेज चलता है। सीक्रेटरी फेज में क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे सिक्रीशंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सीक्रेटरी ग्लैंड्स जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी और ल्यूब्रिकेट करेगी विजाइना को। एंड नेक्स्ट ये देखिए, जब ये सीक्रेटरी फेज इंक्रीज हुआ है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। मीन्स आपका कॉर्पस ल्यूटियल की जो ग्रोथ हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ में हेल्प करता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम की जो ये ग्रोथ हो रही है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, जब ये ग्रो करेगा तो ये साथ के साथ में प्रोजेस्टेरोन की भी सिक्रीशन करवाएगा। प्रोजेस्टेरोन के साथ में एस्ट्रोजन और इनहिबिन जो है ये भी स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हुआ। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। अब प्रेगनेंसी को कब सपोर्ट करेगा, जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये डेवलप हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो एग रिलीज़ हुआ है, अगर वो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइजेशन अगर हुई है तो वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, इस एग की नरिशमेंट में हेल्प करेगा। अगर आपका ये एग अनफर्टिलाइज्ड है तो क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है कुछ टाइम के बाद ये डीजनरेट हो जाएगा। डीजनरेट होगा तो साथ के साथ में जो लेवल है FSH LH प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन का वो भी बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। सो ये आपके जो चेंजेस चले हैं सीक्रेटरी फेज एंड जो कॉर्पस ल्यूटियल फेज है, जो ये चेंजेस हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे ये स्टेजेस है डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। डे 1 पे ओवेरियन फॉलिकल ये है, देन डे 12th डेज पे ये पूरा इतना मेच्योर हो गया है। देन ये इसके बीच में क्या है, ओवम है, एग प्रेजेंट है और 14th डे पे जब ओव्यूलेशन होगी तो ये ओवम यहाँ से रिलीज हो जाएगा एंड ये क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन करेगा। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो 20th डे पे फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर आपका
ये एग फर्टिलाइज्ड होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और इस एग को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। बट अब ये यहाँ पे क्या है, ये खाली है, एग यहाँ से रिलीज़ हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये फुल फॉर्म हो जाएगा उसके बाद 28th डे पे जो ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम है ये फिर से डीजनरेट हो जाएगा। डीजनरेट होगा तो नेक्स्ट साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगी। सो वन बाय वन अब हम स्टडी करेंगे मेंस्ट्रुअल फेजेस, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज कौन सा होता है, ये वाला, दिस वन इज़ द मेंस्ट्रुअल फेज। अगर हमें इस मेंस्ट्रुअल फेज को अगर हमें स्टडी करना है क्लियरली तो हमें साइकिल में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हम स्टार्ट करेंगे एट दी 25th डे पे हम स्टार्ट करते हैं। 25th डे पे क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम फुली मेच्योर हो जाएगा। अगर ओवम फर्टिलाइज्ड है तो वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, अगर फर्टिलाइज्ड नहीं है तो वो क्या करेगा, आपका कॉर्पस ल्यूटियम की डीजनरेशन हो जाएगी, ठीक है। प्रेगनेंसी मतलब नहीं होगी। व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड द कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डीजनरेट। यहाँ पे 25th डे की हम बात कर रहे हैं कि अगर प्रेगनेंसी हुई है तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट होना, ये यहाँ पे 25th to 28th डे में ये क्या करेगा, डीजनरेट हो जाएगा एंड दूसरा साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल देयरफॉर फॉल। प्रोजेस्ट्रॉन का काम होता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। अब प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो मीन्स जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल है यहाँ पे ये देखो ये धीरे धीरे फॉल करना शुरू कर गया है। एंड द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम विच इज dependent on high level of these ovarian hormone is shed in menstruation। जो ये थिकनेस हो रही है एंडोमेट्रियम की, ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इन हॉर्मोन्स की प्रेजेंस में हो रही है। अब अगर इन हॉर्मोन्स का लेवल धीरे धीरे डाउन जा रहा है तो जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम की शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाओ, ये एंडोमेट्रियम शेड करना स्टार्ट करेगी, मीन्स जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो होना शुरू हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो बेसिकली कंसिस्ट सिक्रीशंस फ्रॉम द एंडोमेट्रियल ग्लैंड, एंडोथेलियल सेल्स, ब्लड फ्रॉम द डीजनरेटिंग कैपिलरीज एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लो में ये सब प्रेजेंट होंगे। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन आर वेरी लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ओवेरियन हार्मोन जो है उनका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज्ड है। ओवेरियन हार्मोन का लेवल कम होगा कब, जब मेंस्ट्रुअल फेज शुरू होगा। अगर ये हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा तो ये एंडोमेट्रियम को क्या कर रहे हैं, थिकनेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट यहाँ पे 28th डे पे इनका लेवल जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जो ये एंडोमेट्रियल की जो फंक्शनल लेयर है ये शेड होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है। जो ये कम लेवल है दिस इज सेंस्ड बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस फिर इंटीरियर पिट्यूटरी को आपका सिग्नल देगा एंड जो FSH का लेवल है वो धीरे धीरे राइज होना शुरू हो जाएगा और साथ के साथ में जो न्यू साइकिल है वो इनिशिएट हो जाएगी, ठीक है। ये है आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो आपका इस मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे जो एंडोमेट्रियल लेयर है उसकी जो थिकनिंग होती है वो अबाउट 1 mm तक पहुंच जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है तो ये शेड करती है। अब शेड क्यों हो रही है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उनका लेवल डिक्रीज हो रहा है, उनका लेवल बहुत ज़्यादा डाउन गया है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का काम होता है वेसोडाइलेशन करवाना। अगर अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो मीन्स यहाँ पे क्या होगी, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी। तो जो ये एंडोथीलियल लेयर के लिए जो ब्लड सप्लाई है वो भी कम हो जाएगा। ब्लड सप्लाई कम होगा तो ये जो सेल्स है यहाँ पे निक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी और ये सेल शेड कर जाएंगे। शेड करेंगे तो यहाँ से ब्लीडिंग होगी। एंड सेकेंडली जब ये FSH एंड LH
का लेवल अगर डिक्रीज़ हो रहा है, मीन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये साथ के साथ में क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज़ करवाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या जब रिलीज़ होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन में क्या करेंगे, वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे। वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो एंडोमेट्रियल लेयर के लिए जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वहाँ पे नेक्रोसिस होगी और एंडोमेट्रियल जो लेयर है वो शेड हो जाएगी और जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है वो स्टार्ट हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ प्रोलिफेरेटिव फेज़। प्रोलिफेरेटिव फेज़ कौन सा है आपका, जो ये 5th डे से शुरू होके 14th डे पे ये एंड होता है। दिस फेज़ कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी फॉलिक्यूलर फेज़ ऑफ द ओवेरियन साइकिल। जो आपका ये यूटेराइन साइकिल का प्रोलिफेरेटिव फेज़ है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन सा फेज़ चल रहा है आपका, ओवेरियन साइकिल का फॉलिक्यूलर फेज़। अब जब ये फेज़ शुरू होता है तो आप यहाँ पे देखो ओवेरियन फॉलिकल की जो है आपका ग्रोथ शुरू हो जाएगी। किसकी प्रेजेंस में, एफएसएच का रिलीज होगा। एफएसएच क्या करवाएगा, जो ओवेरियन फॉलिकल है, ओवेरियन फॉलिकल की मैच्योरेशन में हेल्प करेगा। अब ओवेरियन फॉलिकल जब मैच्योर हो रहा है, एफएसएच का रिलीज हुआ है, तो एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देखो, ये वाला है फर्स्ट हाफ साइकिल का और ये है सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में जो लेवल इंक्रीज़ हुआ है वो इंक्रीज़ हुआ है एस्ट्रोजन का, और एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल साइकिल में पीक पे पहुंच गया है। ठीक है, ये सपोर्ट किसको कर रहा है, ये जो एंडोमेट्रियल लेयर है उसकी प्रोलिफरेशन में ये हेल्प करेगा। At this stage, an ovarian follicle stimulated by FSH is growing toward maturity and producing estrogen. FSH ने क्या किया, ओवेरियन फॉलिकल की मेच्योरिटी में हेल्प करेगा और साथ के साथ में एस्ट्रोजन का जो है वो रिलीज हो जाएगा। This will stimulate the proliferation of the functional layer of endometrium in preparation for the reception of a fertilized ovum. अब ये एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर कर रही है कि फर्टिलाइज्ड ओवम की ये रिसीव करे। अगर फर्टिलाइजेशन होती है ओवम की तो उस ओवम को ये रिसीव करे, इसलिए एंडोमेट्रियल लेयर में प्रोलिफरेशन जो है वो शुरू हो गई है। जो आपका एंडोमेट्रियल लेयर है वो थिक होना शुरू हो गई है। Endometrium thickens, become very vascular and rich in mucus secreting glands. Rising level of estrogen trigger a surge of LH. यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई भी यहाँ के लिए इंक्रीज़ हो जाएगा। जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड है उनका लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा एंड एस्ट्रोजन का लेवल भी पीक पे आ गया है। जो ये एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे आया है, इट विल इंक्रीज दी LH सर्ज, मीन्स जो LH का लेवल है ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा। LH सर्ज जब होता है तो LH सर्ज से क्या होगा, ओव्यूलेशन को ये इंक्रीज करता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस को ये कंप्लीट करता है। इन दी प्रेजेंस ऑफ LH जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन इसकी प्रेजेंस में होगी। तो अब ध्यान से इसको देखना, ओवेरियन फॉलिकल की मैच्योरेशन होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ FSH। FSH ओवेरियन फॉलिकल को मैच्योर करेगा। जब ये मैच्योर हो रहा है तो साथ के साथ में रिलीज किसका हो रहा है, एस्ट्रोजन का। और एस्ट्रोजन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की हाफ जो ये साइकिल है इसमें एस्ट्रोजन बिल्कुल पीक पे पहुंच गया है। एस्ट्रोजन का लेवल राइज हुआ, ये क्या करेगा, ये ट्रिगर करेगा LH के लेवल को एंड ऑटोमेटिकली जो LH का लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। LH सर्ज का मतलब है कि LH का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है। LH इज एट दी पीक, और LH जब पीक पे होगा इट विल स्टिमुलेट दी ओव्यूलेशन प्रोसेस। ओव्यूलेशन हो जाएगा ऑन दी 14th डे इन द प्रेजेंस ऑफ LH। नेक्स्ट इज सिक्रीटरी फेज। जो आपका सिक्रीटरी फेज है, सिक्रीटरी फेज जो है ये 14th डे का रहता है एंड इट स्टार्ट्स ऑन द 15th डे एंड एंड्स एट द 28th डे। एंड जो आपका ये सिक्रीटरी फेज है, सिक्रीटरी फेज के साथ ओवेरियन साइकिल में कौन सा फेज चल रहा है आपका, ल्यूटियल फेज। अब यहाँ इस फेज में हार्मोन का लेवल कौन सा बढ़ा है आपका, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा
साथ के साथ में LH का लेवल भी इंक्रीज़ हुआ है। ये LH का लेवल इंक्रीज़ हुआ है तो ये क्या करवा रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम की मैच्योरेशन में ये हेल्प करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम जब मैच्योर होगा तो ये रिलीज़ करवाता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज़ करवाएगा। स्मॉल अमाउंट में आपके 2 हार्मोन और रिलीज़ होंगे, दैट इज़ एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। इन दोनों का ये रिलीज़ करवा रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे अब प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज़ हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन का काम होगा प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना, एंड साथ के साथ में जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ क्यों होगा, जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, जो ये फॉलिकल स्टिमुलेशन है, फॉलिक्यूलर की जो मैच्योरेशन है वो रुक जाएगी। मींस हमें एक एग की, अगर एक एग यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है तो इसकी जो नरिशमेंट है वो इसके थ्रू होगी। तो हमें क्या करना है, जब आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है तो साथ के साथ में जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज़ होगा तो जो ये फॉलिक्यूलर मैच्योरेशन हो रही है ये भी सप्रेस हो जा रही है। सप्रेस क्यों हो रही है, बिकॉज FSH का जो लेवल इंक्रीज अगर होगा तो ये क्या करेगा, फॉलिकल्स की फिर से मैच्योरेशन करवाएगा। अब हमें फॉलिकल की मैच्योरेशन नहीं चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और जो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेशन है वो भी, जो FSH है वो भी सप्रेस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन द एंडोमेट्रियम बिकम edematous and the secretory gland produced increased amount of watery mucus। अब यहाँ पे देखो, प्रोजेस्टेरॉन की प्रेजेंस में क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज हो गई है। एंडोमेट्रियम बिकम इडीमेटस। इडीमेटस का मतलब होता है जो एंडोमेट्रियम है दैट बिकम रिच इन ब्लड वेसल्स एंड फ्लूइड वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है। जो आपका एंडोमेट्रियम में जो ये फ्लूइड सिक्रीशंस इंक्रीज हुए हैं एंड म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज हुए हैं, इट, अगर आपका एग है वो फर्टिलाइज्ड है तो ये क्या करेगा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा एंड जो आपका एग जब इम्प्लांटेशन होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा अगर प्रेगनेंसी हुई है। एंड साथ के साथ में जो म्यूकस सिक्रीशन यहाँ पे हो रही है, म्यूकस सिक्रीशन भी क्या करेगा, ओव्यूलेशन के बाद जो म्यूकस सिक्रीशन है वो क्या करेगा, जो स्पर्म की अगर एंट्री होती है तो स्पर्म की इजी मूवमेंट के लिए ये हेल्पफुल होता है। जो स्पर्म है वो इजीली मूव करे टुवर्ड्स दी फिलोपियन ट्यूब और वहाँ पे एग के साथ जाके फर्टिलाइज्ड हो जाए। अगर एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो गई, मीन्स एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई, तो उसके बाद जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम से क्या करता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज़ करवाएगा। जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा अगर प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। 2 कंडीशन आएगी अब यहाँ पे कि अगर एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है तो प्रेगनेंसी होगी, एग फर्टिलाइज्ड हुआ तो प्रेगनेंसी होगी। अगर प्रेगनेंसी होगी तो मीन्स जो आपका ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करवाएगा और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। 3 महीने के बाद जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है इट गेट कन्वर्टेड इनटू दी प्लेसेंटा और प्लेसेंटा का क्या काम होगा, ये एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा अगर प्रेगनेंसी होती है इस स्टेज पे। एंड दूसरी कंडीशन आती है कि एग फर्टिलाइज्ड ही नहीं हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रेगनेंसी नहीं होगी तो जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करेगा, डीजनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम की अगर डीजनरेशन होगी तो मीन्स जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल है ये धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट साइकिल की बिगिनिंग होगी। दिस इज द सिक्रीटरी फेज। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल करती है रिलीज ऑफ दी हार्मोन। हाइपोथैलेमस से जब सिग्नल जाएगा कि इन दोनों हार्मोन्स का रिलीज करवाना है, ये दोनों हार्मोन्स कहाँ पे बाइंड करते हैं, आपका ओवरी पे, एंड ओव्यूलेशन हो जाएगा 14th डे पे, मीन्स जो ओवम है वो रिलीज़ हो गया। अब अगर ओवम रिलीज़ होता है तो 2 कंडीशंस होगी, या तो ओवम फर्टिलाइज्ड है या फिर ओवम की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होगी,
मेंस्ट्रुएशन होगा और न्यू साइकिल जो है वो बिगिन होनी शुरू हो जाएगी। अगर ओवम फर्टिलाइज्ड है, इट गेट एम्बेड्स इन द यूटेराइन वॉल और ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन ऑल्सो। ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ करवाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये दो कंडीशन ओव्यूलेशन के बाद में आती है कि ओवम अगर फर्टिलाइज्ड होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होगा तो ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। अगर ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं है तो जो आपका ये हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज एस्ट्रोजन, इन दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेवल डिक्रीज होगा तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी, एंडोमेट्रियम शेड होगी तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगी। दैट इज ऑल about the menstrual cycle. Now the functions of estrogen and progesterone. एस्ट्रोजन का काम होता है development of secondary sexual characteristic in female at puberty. It stimulate and support thickening of the uterine lining during proliferative phase. एस्ट्रोजन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, जो proliferative phase है उस फेज के टाइम पे एंडोमेट्रियम की थिकनिंग में हेल्प करता है। इट ट्रिगर द LH सर्ज। इसकी प्रेजेंस में LH का लेवल इंक्रीज होगा मिड साइकिल में ऑन दी 14th डे एंड LH का लेवल इंक्रीज होगा तो इट विल स्टिमुलेट दी ओव्यूलेशन। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल। जो साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट हाफ है उसमें जो FSH और LH का लेवल राइज हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में होगा, एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में। नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट्स एंड सपोर्ट्स थिकनिंग एंड इंक्रीज ग्लैंडुलर डेवलपमेंट ऑफ यूटेराइन लाइनिंग ड्यूरिंग सिक्रीटरी फेज। प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली सिक्रीटरी फेज में रिलीज होता है। जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है तो ये क्या करेगा, जो आपका यूटेराइन लाइनिंग है एक तो उसको थिक करेगा, साथ के साथ में वहाँ से सिक्रीटरी जो ग्लैंड है उनका लेवल को भी इंक्रीज करेगा। सेकेंडली प्रोजेस्टेरॉन with estrogen inhibit secretion of FSH and LH from the anterior pituitary in second half of the cycle. FSH और LH के लेवल को डिक्रीज़ करेगा। जब ये लेवल डिक्रीज़ कब होंगे, जो सेकंड हाफ चलेगा साइकिल का उसके एंड में ये लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। और प्रोजेस्टेरॉन का बेसिकली काम क्या है, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।